इतनी व्यस्त लाइफ है आपकी, कैसे पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ सब मैनेज कर पाती हो आप? क्योंकि मैंने भी लास्ट शेड्यूल आपका देखा कि आप कभी यूपी में, हरियाणा में, बिहार में, मतलब कंटिन्यू आपके जी, प्रोग्राम हो रहे हैं हाँ जी। और बड़ा मुश्किल होता होगा मुझे लगता है कि सबको मैनेज करना। मुझे ऐसा लगता है मेरी पब्लिक लाइफ़ ही अब पर्सनल लाइफ़ बन नहीं, क्योंकि चुकी है। मैं बीच में कट करूँ, एक गौशाला भी चल रहा है, वहाँ आश्रम भी है, हाँ जी, कथा वाचन भी है, प्लस मतलब मीडिया से भी आप मुखातिब होते हो, गाने भी आ रहे हैं आपके। जी। बहुत कुछ है बैलेंस करने के लिए। पर्सनल लाइफ़ में इतना ही कह सकती हूँ, कोई 6-7 महीने में अभी कुछ समय में 4-5 दिन घर हूँ बस। वो भी होली का त्योहार है तो सबकी टीम की जो साथ जी। रहती है उनकी भी इच्छा थी कि भई होली पे सब घर जाने चाहिए। हुँ, तो अधिकतर जैसा आपने कहा समय बाहर ही बीतता है, हुँ, घर और घर के लिए समय बहुत कम मिल पाता है। हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग दुनिया में अलग-अलग ड्यूटीज़ लेके आते हैं। तो हुँ, मेरी यही ड्यूटी है जो भगवान ने मुझे दी है। कोई बॉर्डर पे खड़ा होके ड्यूटी निभा रहा है, कोई कहीं। तो मेरी ये कथा वाचन करके मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाना है। कभी कोई साल 2 साल में ऐसा समय मिलता है कि हाँ 4-5 दिन आप कहीं जाना चाहो या आप कहीं दर्शन करना चाहो। पर एक चीज़ मेरी रूटीन में है, हुँ, कथा करके अगर 1 दिन का भी मुझे कहीं गैप मिलता है तो मैं हमारे पास में ही स्थान है, एक धाम है बरसाना, हुँ, राधा रानी का जहाँ जी, जन्म स्थान है। तो वो मेरा चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा। तो जब मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हो गया तो एक बार मैं वहाँ जाके प्रणाम करके, दर्शन करके, कुछ वहाँ संत हैं, उनका आशीर्वाद लेके आती हूँ और मैं फिर एकदम चार्ज हो जाती हूँ। मुझे लगता है अब आगे के लिए मैं तैयार हूँ, आगे जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि शरीर की भी अपनी कुछ राइट। बाउंड्रीज़ होती है, लिमिट होती है। तो वो भी कई बार होता है कि भई सुबह भाग रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं। पर फिर एट द एंड यही समझ में आता है कि ये सब भगवान के लिए हो रहा है। तो थोड़ा-सा जितना कर लेंगे शरीर के चलते, उतना अच्छा। एक दिन तो बुढ़ापे में फिर रेस्ट है ही। फिर राइट, आदमी कहेगा ही भी अब करें क्या? अब चल ही नहीं राइट। सकते। तो भगवान ने जब तक शरीर को चलाया, इसको जितना लगा सकते हैं, उसको लगा देना चाहिए, समाज के हित के लिए, भगवान के हित के लिए। तो और शक्ति भी वही देता है, वो जितना शक्ति देता है तभी ये मशीन है, ये मशीन उसकी शक्ति से चलती है। जिस दिन वो खींच लेगा तो क्या ही कर पाएँगे, कुछ नहीं कर सकते। सही। तो उसको लग रहा है कि अभी इसको लगाना है इस काम में, तो लगे पड़े हैं। बाकी मेरी ऐसी कोई पर्सनल ऐसी लाइफ़ नहीं है, हुँ, जैसे लोग को लगता होगा भई पर्सनल लाइफ़ अलग कुछ करते होंगे, नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी यही है। पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं घर पे भी हूँ, तो मेरा रूटीन है, मैं थोड़ा रियाज़ करूँगी, मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगी, मैं थोड़ा कुछ भजन कीर्तन करूँगी, तो कुछ अलग नहीं है। मतलब अगर मैं बिज़ी भी हूँ और अगर नहीं भी हूँ, तो भी मेरा रूटीन लगभग वही है। सही। और भगवान की कृपा से थोड़ा मैनेज भी कर रखा है, जैसे कथा में भी जाते हैं तो अपने लिए टाइम मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मिल ही रहे हैं लोगों से। हुँ, मिलने का एक समय, कथा का एक समय, बाकी समय फिर मेरा है। मैं उसमें अच्छा। पढूँ, लिखूँ, विश्राम करूँ, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। नहीं, मैं इसलिए भी पूछा कि आज आमतौर में आजकल इतनी भाग-दौड़ है और लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और मैंने देखा कि आपके चेहरे पे इतनी कामनेस है, कूल हो आप, इतनी चीज़ें होने के बाद। जी, तो इसको मैनेज करना एक मैनेजमेंट का काम है, मतलब आसान नहीं है कि आप सब कुछ को मैनेज करें और उससे परेशान भी ना हो। जी। मतलब आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो ये तो ख़ैर नहीं, परेशान तो मैं कभी नहीं जी। होती, ऐसा नहीं, वो नहीं है। मैं देख भी रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से काम, सेम एक्सप्रेशन, कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ पाने की खुशी भी नहीं है, खोने का जी, गम भी नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है लोगों में, मैं देखता हूँ कि एक छोटी-छोटी बात पे लोग परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी उनके चेहरे से दिखती है कि वो परेशान चल रहे हैं। आप पूछ लोगे, "अरे भाई कोई दिक्कत है क्या तुम्हें?" जी। तो और मैं आपको देख रहा हूँ कि आप इतना काम, कूल, शांत, चित्त एकदम शांत किए हुए, कैसे संभव है ये? नहीं, मैंने कहा मैं कुछ इसके लिए विशेष तो कुछ करती नहीं हूँ। जी। या तो ये कह सकती हूँ भगवान ने बनाया इस तरीके से है। पर जैसा मैंने कहा कि आदमी के इमोशंस उसके खुद के ही हाथ में होते हैं। कई बार भगवान हैं कंट्रोलर, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देते हैं आप पे कि भई आप देखो, तुमको दुखी होना है, रोना है, परेशान होना है या हुँ, हँस के कहना है कि भगवान तेरा धन्यवाद। हुँ, तो ये चीज़ हमको खुद को ही सीखनी पड़ती है। और ये कोई भी चीज़, ये ख़ासकर ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं जितना हम हुँ, समझते हैं। हुँ, क्योंकि
बस इतना ही दिमाग को तैयार करना होता है कि भाई जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है। बुरा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जो भक्ति करते हैं उनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, नॉर्मल लोगों से ज्यादा बुरा हो जाता है। और अच्छा। इसलिए भी हो जाता है कि भगवान टेस्ट लेते हैं, बेटा आ तो रहा है मेरे पास, देखता हूँ कितना चल Right. पाता है। जैसे वो कुम्हार घड़ा बजाता ना, बाहर से टेस्ट करता है। कच्चा है कि पक्का है, तो भगवान भी बार बार टेस्ट करते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। पर ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरा एग्जाम चल रहा है, ये मेरी टेस्टिंग का टाइम चल रहा है, मुझे अभी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है। भगवान से कहना, तू अगर दे सकता है जितनी परेशानियां दे दे, मैं भी सहने के लिए तैयार हूँ, पर ये नहीं करूंगा कि हाँ डर के भाग जाऊं, मुड़ के चला जाऊं। तो ये चीजें आपके माहौल पे भी डिपेंड Right. करती है, आपके संगत पे बहुत डिपेंड करती है। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करता है, आपको जो चीज नहीं है बार बार वही आपको याद दिला रहे, तेरे पास आईफोन नहीं, तेरे पास फलानी वाली लग्जरी गाड़ी नहीं है, आप न चाहते हुए भी आप वही चीजें सोचने लग जाओगे। Right. कि भाई इनके पास है या ये चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग भी अच्छे चुनो अपनी लाइफ। कई बार हम अच्छे होते हैं लेकिन आसपास वाले लोग अच्छे नहीं होते, और वो उनकी रेशो हमसे ज्यादा होती है, उनके ग्रुप में परसेंटेज उनकी ज्यादा है, इसलिए हमको इजी लगता है उनके जैसा बनना रादर देन कि वो हम जैसा बन जाए, क्योंकि हम अकेले हैं। Right. ग्रुप में नेगेटिव लोग ज्यादा होते हैं। तो कई बार मैंने कहा है पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज है, पर नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है, जल्दी हावी हो जाती है। तो अच्छे लोग चुनो अपनी लाइफ में। रिलेटिव्स ठीक है नहीं बदल वो तो बदल सकते, नहीं सकते। पेरेंट्स नहीं बदल सकते, Right. भाई बहन नहीं बदल सकते, पर अक्सर आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आदमी बाहर के लोगों के साथ टाइम बिताता है। आज के बच्चे भाई पढ़ने बाहर जा रहे हैं, कॉलेज में फ्रेंड सर्कल है, वो लोग अच्छे चुनो। मतलब ऐसे लोग हो जो पॉजिटिव माइंड्स हो, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी कहे कोई बात नहीं, आज नहीं है भगवान करे कभी हो जाएगा। और एक चीज मैंने हमेशा सीखी है कि कुछ चीज कभी कभी ना होने में भी बहुत अच्छा होता है। कुछ चीज हमेशा मिलना ही ब्लेसिंग नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज ना मिलने से बड़ी ब्लेसिंग होती है, और वो आपको बाद में जाके समझ आता है। जैसे रिश्ते की बात करें, किसी रिश्ते में आप एकदम पागल हैं, आजकल के जो बच्चे होते हैं भाई यही चाहिए, और बाद में फिर जब आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो उससे कई लाख गुना ज्यादा अच्छा, तब आपको समझ आता है अरे हाँ तुम तो कहाँ पड़े हुए थे, कितनी सारी क्रिटिकल कंडीशंस थी माइंड की, बट अब आप एकदम खुश हो। तो ये चीज समझनी है बस कि जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। इजी नहीं है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। अगर आपका थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लोगे, आसपास के लोग चेंज कर लोगे, तो आपकी ये मेंटेलिटी बन जाएगी कि सचमुच मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो भगवान की कृपा और अच्छे के लिए हो रहा है।